Assalamu alaikum dear friends, hope you're doing well. My name is Aman Hassan and as you all know that I was not present and अब मैं आपके लिए शुरू करने वाला हूँ वीडियो कंटेंट लाया हूँ टेंस का, कि टेंस क्या होते हैं, ठीक है, और वो किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखना, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेंस क्या होता है, उसके मायने क्या होते हैं और उससे क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर आपको मैं प्रॉपर उनके यूजेस सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको यूजेस मैं आपको सिखाता जाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। उम्मीद यही है। बाकी चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपना एक ग्रामर का टॉपिक लेके आए हैं टेंस, ठीक है। बेसिकली टेंस हमें बच्चों दो चीज़ें बताता है, एक हमें टाइम के बारे में बताता है और एक वर्क के बारे में बताता है। चले मैं यहाँ हो जाता हूँ ताकि आपको नजर आए। टाइम कौन कौन से होते हैं बेटा, हमारे पास प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है। ये हमारे पास बेसिकली तीन किस्म के टाइम होते हैं और इसके अलावा कोई और टाइम नहीं होता, ठीक है। कौन कौन सा? प्रेजेंट आ गया हमारे पास। अब ये मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ट्रिक लाया हूँ, ज़िंदगी भर तक आप नहीं भूलेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और फ्यूचर हो गया, ठीक है। अच्छा, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसके लिए माजरत, बाकी आई होप कि आपको सही क्लियरली नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो टेंस बेसिकली हमें भाई दो चीज़ों के बारे में बताता है। पहला हो गया टाइम एंड सेकंड वर्क। वर्क माने काम, कि कौन से टाइम में कौन सा काम किया जा रहा है, ठीक है, कौन से टाइम में कौन सा काम किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने टाइम तो लिख दिए हैं, अब मैंने वर्क नहीं लिखे हैं, तो आपको यहाँ साइड में नज़र आ रहा होगा, ये क्या होगा, हमारे वर्क्स हो गए। तो हमारे पास कितने किस्म के काम होते हैं भाई? 4 किस्म के काम होते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं, एक चौथा नहीं लिखा, लेकिन वो मैं लिख दूंगा। तो पहला काम हमारे पास कौन सा होता है? इनडेफिनेट। कौन सा? इनडेफिनेट, जिसमें हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर्म्स के बारे में नहीं पता तो पहले आप फॉर्म्स के बारे में जाके गूगल कीजिए, तो उसके बाद फिर आपको पता लग जाएगा कि फॉर्म्स क्या होती है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स लगाऊं, एक होती है रेगुलर और एक होती है इर्रेगुलर, और भी बहुत किस्म की वर्ब्स होती हैं, लेकिन ये आपके लिए इट वुड बी इजी फॉर यू। रेगुलर वर्ब्स में ऐसे वर्ड्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहाँ पे एक्सेप्ट, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। सेकंड फॉर्म इसकी एक्सेप्टेड हो जाएगी, पास्ट में जब चले आएगा, और थर्ड फॉर्म भी इसकी एक्सेप्टेड हो जाएगी। एक्सेप्टेड ये हो गई इसकी सेकंड फॉर्म, ये हो गई इसकी फर्स्ट फॉर्म, और एक्सेप्टेड ये हो गई इसकी थर्ड फॉर्म। तो बेसिकली आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे रेगुलर वर्ब्स में, ठीक है। और इर्रेगुलर की बात की जाए तो इर्रेगुलर के माने वो है जो तरतीब में ना हो, जो हर एक वर्ड एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेक, ब्रेक माने तोड़ना, ये हो गई फर्स्ट फॉर्म। ब्रोक ये हो गई सेकंड फॉर्म, एंड ब्रोकन ये हो गई आपके पास थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है टेंस के साथ। अगर आपको ये मालूम नहीं होगी तो आपको बड़ी दुश्वारी पेश आएगी, ठीक है। चले, हमने देख लिया, हमने क्या क्या सीखा कि टेंस क्या होता है। बेसिकली टेंस हमें दो चीज़ें बताता है, टाइम और वर्क के बारे में। टाइम कौन कौन सा बताता है भाई? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। और काम कौन कौन से बताता है? इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस। 4 किस्म के काम बताएगा, 3 किस्म के टाइम बताएगा। अगर आपको टाइम की निशानी लगानी हो तो आप ये याद कर सकते हैं, ठीक है। इनको बेसिकली हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो मेन वर्ब की मदद करती है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की मदद करते हैं जुमले बनाने में, ठीक है। जहाँ पे डू डज की बात आ रही हो तो आप समझ जाना प्रेजेंट है। इज एम आर, हैज़, हैव आए तो आप समझ जाना बेसिकली कोई भी टेंस में इज एम आर, डू डज या हैज़ हैव आ जाए तो आप समझ जाना कि प्रेजेंट के बारे में बात चल रही है, कोई भी काम चल रहा है। पास्ट में डिड आ जाए, वॉज वर आ जाए, हैड आ जाए तो आप बेसिकली समझ जाना कि पास्ट के बारे में काम चल रहा है। फ्यूचर के बारे में सिंपली आपको मालूम होगा, विल या विल शैल हैव आ जाए तो आप समझ जाना कि ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। अब आप कहेंगे कि सर आपने टाइम का तो बता दिया, अब आपने काम का नहीं बताया। चलें काम को भी बता देता हूँ कि भाई जहाँ पर भी मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आ रही हो ना, तो आप समझ जाना कि वो कौन सा टेंस है, इंडेफिनेट ही होगा। कौन सा होगा? अब ऐसा
हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी मैं सरसरी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आपने समझ जाना है कौन सा हो जाएगा, वो इंडेफिनेट हो जाएगा। कंटिन्यूअस, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी आएगा तो आपने क्या समझ जाना, आईएनजी से बस आईएनजी निशानी लगा लो, आपको पता लग जाएगा कि कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। परफेक्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया कि उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म कैसे, जैसे मैंने लिखा हुआ ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही होगी हैज़, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही होगी, तो आप समझ जाना कि परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़, हैव, बीन आ रहा होगा, बीन भी बेसिकली थर्ड फॉर्म में ही आता है, ठीक है, बीन आ रहा होगा और कंटिन्यूअस का आईएनजी भी आ रहा होगा और सिंस फॉर भी आता है, जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। इस तरीके से ये मैं आपको पूरा आगे डिटेल वीडियो में बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अगर इस पूरे में से कोई भी बात समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर कर देना और औरों तक भी पहुँचाएँ ताकि औरों की भी मदद हो सके, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।